भाजपा प्रवक्ता टीवी पर खुल करके नहीं कह पा रहे हैं कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन को लागू करने के हक में है या नहीं। वे इस बात का साफ जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्या भाजपा शासित राज्यों में पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। क्या चुनाव से पहले आप और कांग्रेस की काट के लिए कम से कम गुजरात और हिमाचल में पुरानी पेंशन की बहाली की घोषणा कर दी जाएगी। वे साफ नहीं कर पा रहे कि आखिर केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री मोदी का इस पे स्पष्ट रुख क्या है। टीवी डिबेट में भाजपा के प्रवक्ता ये कहते हुए कन्नी काटते हैं कि पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा करने वाली सरकारों पर बेतहाशा कर्ज है, वे इसके लिए पैसा कहां से लाएंगी। ये महज धोखा है। बिना केंद्र की अनुमति के वे इसे लागू नहीं कर सकते। वे अब क्यों इसे लागू कर रहे हैं और तब क्यों नहीं लागू किया, मगर अपनी नीति क्या है ये साफ साफ नहीं बताते, इकरार या इनकार नहीं कर पाते। वजह है केंद्र सरकार का इस मामले में असमंजस वाला रवैया। पुरानी पेंशन के मुद्दे का इस्तेमाल सपा के अखिलेश यादव ने यूपी में किया और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट की संख्या में भाजपा से उम्मीद से कुछ ज्यादा ही वोटें ले आई। ये रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों पर सपा की घोषणा का असर का थर्मामीटर माना गया। अब दूसरी पार्टियां भी इसी तरह से इस मुद्दे को चुनावों में भुनाने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार की इस मामले में खामोशी उसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसे किसी दो टूक फैसले पर पहुंचना ही होगा और वो भी जल्द। हो सकता है आने वाले दिनों में केंद्र सरकार एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने प्रवक्ताओं समर्थकों के टीवी डिबेट के दौरान अपनी दलील साफ साफ रखने में हेल्प कर दे और साथ ही विपक्षियों का मुंह भी बंद कर दे। आइए बताते हैं संभावनाओं और आशंकाओं से भरे इन हो सकने वाले फैसलों के बारे में। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे कांग्रेसी मुखिया राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता कमलनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वगैरह ने अपने हालिया बयानों से पुरानी पेंशन का मुद्दा फिर गरमा दिया है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड जैसे गैर भाजपाई राज्यों में पुरानी पेंशन को लागू होने और पंजाब सरकार द्वारा वादा करने के बाद अब हिमाचल, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे कई भाजपा शासित राज्यों में इसकी मांग और आंदोलन ज्यादा तेज हो गई है। पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जाने वाला NMOPS यानी नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम को भी इससे खासी गति मिली है। ये भाजपा के लिए सांसद का सबब है। आम आदमी पार्टी अगर पंजाब में इसे लागू कर देती है तो गुजरात में बढ़त बना लेगी। कांग्रेस ने अपने शासित राज्यों में इसे पहले लागू कर दिया है। इस बात से हिमाचल और गुजरात में उसके दावों में दम दिखेगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो दबाव बना हुआ है वह और ज्यादा हो जाएगा। इस बीच इन चुनावों में विपक्षियों को जरा भी फायदा इस मुद्दे का मिला तो वे आगे बढ़ेंगे और 2024 में इसे भारी स्तर पर भुनाएंगे। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के लिए पुरानी पेंशन का मसला गले की फांस बनता जा रहा है। वो सांप छछूंदर वाली गति में पहुंच गई है। न निगलते बन रहा है न गोलते। वो न तो इसे साफ साफ इनकार कर पा रही और न ही स्वीकार। विपक्षी चुनावी दंगल में ओल्ड पेंशन स्कीम का कार्ड खेलकर सियासी बढ़त ले रहे हैं। वे इसे लेकर दहाड़ रहे हैं और भाजपा गला भी नहीं साफ कर पा रही। राजनीति में चुप्पी वाली स्थिति नुकसानदेह हो सकती है। केंद्र सरकार के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि वित्त विभाग का इशारा है कि पुरानी पेंशन के बारे में दो टूक फैसला लेने का यही सही वक्त है। देश की बेहतरी की बात कहते हुए राष्ट्रहित में कठोर फैसले के नाम पर पुरानी पेंशन के बारे में न सिर्फ साफ साफ इनकार कर दिया जाए बल्कि संबंधित विभाग को कह दिया जाए कि वो राज्यों में इसे लागू होने में रोड़े अटकाएं। इस सलाह के नफे नुकसान का हिसाब लगाने वाले बताते हैं कि भले ही इस फैसले से वित्तीय बचत होगी, समर्थकों में सरकार की 36 इंची सीने का डंका बजेगा। बहुत कम वोट प्रतिशत इससे प्रभावित होगा। सस्ते में छूट जाएंगे, लेकिन इसका असर नीचे तक जा सकता है। बुजुर्गों और सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा उठेगा और चुनाव पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए इस मामले में एक दूसरी बात भी चल रही है। एक तबके की राय है कि जो नेशनल पेंशन स्कीम है इसको वापस ले लिया जाए और 2024 से पहले एक नई पेंशन स्कीम को लागू किए जाने की योजना का ऐलान किया जाए जो वाकई लुभाऊ हो, जिसमें पुरानी पेंशन जैसा फायदा और सुरक्षा भी हो और वो प्रगतिशील भी दिखे।
इससे विधानसभा चुनावों के साथ साथ आम चुनाव यानी मिशन 2024 में कामयाबी पाई जा सकेगी और इस मुद्दों को लेकर विपक्ष के सारे पत्ते और पासे बेकार हो जाएंगे। प्रचार के लिए एक बेहतर इवेंट होगा। तो 2022 में ही इसी साल केंद्र सरकार द्वारा नई और पुरानी पेंशन के बारे में लिए गए किसी धमाकेदार फैसले के बारे में तैयार हो जाइए। मामला चूंकि राजनीतिक मजबूरी का है, चुनावी जरूरत का है, इसलिए फैसला कठोर हो या नर्म, कोई भी हो, आप नुकसान में नहीं रहने वाले, ये तय है। सरकार के निशाने पर तो महज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां हैं और पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए चलाए जाने वाला NMOPS का अभियान ही है, आप नहीं हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहें। तो द एडिटर के इस एपिसोड में इतना ही। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक संजय श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।